वेलकम स्टूडेंट, गणित शास्त्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने त्रिकोणमिति के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिए हैं। अब हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन 10th क्लास में 4 नंबर के पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लघु क्वेश्चन है हमारे आज से, और जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 नंबर के पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा। क्वेश्चन नंबर 1, यदि cos थीटा बराबर है 4/5, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको देखिए कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है और बाकी दोनों की वैल्यू निकाल के हमें टेन और कॉस की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एक रफली ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। थीटा मेरा यहां मान जाएगा, ये मेरा 90 डिग्री हो जाएगा। यहां पर ए की वैल्यू, यहां पर बी की वैल्यू, यहां पर मेरी सी की वैल्यू हो जाएगी। अब कॉस थीटा की वैल्यू 4/5। तो कॉस थीटा किसके बराबर होता है, जो यूपी बोर्ड वाले हैं उनके लिए ये लंब बटे आधार के बराबर, और जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं उनके लिए ये ठीक है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये है मेरे पास किसके बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस इसके बराबर हो जाएगा। तो क्यों, क्योंकि यहां साइन होता है, यहां पर मेरा कॉस होता है। बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन बेस की जगह ये रख दो 4 और इसकी जगह 5। ये भी मैंने के मान ली, ये भी मैंने के मान ली। ठीक है, पुट करो जो दिया पहले वो लिखो। माना AC बराबर 5K तथा AB बराबर 4K, और मुझे निकालना क्या है, BC की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो यहां लिख दो, हम जानते हैं कि AC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर के बराबर। AC की वैल्यू मुझे पता है यहां से कितनी है, 5K का होल स्क्वायर, और AB की जगह 4K का होल स्क्वायर, और प्लस में BC की जगह BC ही सेम रहने दीजिए। यहां हो जाएंगे 50 K स्क्वायर, यहां हो जाएंगे 4 चौक 16 K स्क्वायर प्लस में BC का होल स्क्वायर। ये कैसे करें मैंने, ये 5K की मल्टीप्लाई कर दी मैंने 5K के साथ, तो डिजिट के डिजिट में करी तो 25 हो जाएगा, और K की K के साथ करी तो K का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया। इसको 25K स्क्वायर बराबर से इधर ले आया तो 16K स्क्वायर बराबर में BC का स्क्वायर। अब यहां से घट जाएंगे तो यहां से हो जाएगा 9K स्क्वायर बराबर में BC का होल स्क्वायर के बराबर। अब क्या करते हैं, इसके ऊपर रूट चला लेते हैं, तो यहां हो जाएगा 9K बराबर B और C, ये हो जाएगा 3 गुणा 3, ये हो जाएगा K गुणा K, और दोनों का मेरे पास पेयर कंप्लीट है। तो यहां से दोनों में से कॉमन निकाल लो, तो यहां से हो जाएगा 3 और यहां से हो जाएगा K, ये हो जाएगी BC की वैल्यू। तो ये किसके बराबर हो जाएगी, 3K के बराबर। इसका परपेंडिकुलर निकल आया मेरे पास। अब किस किस की वैल्यू चाहिए, सबसे पहले मुझको साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण के बराबर, मतलब परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज बराबर। तो परपेंडिकुलर कितना है मेरा 3K अपॉन हाइपोटेन्यूज है मेरा 5K, K से K कैंसिल, यह आया 3/5 के बराबर। अब कॉस की वैल्यू मेरे पास आई, क्योंकि कॉस की वैल्यू चाहिए दूसरी, इसके बाद निकाल लो टेन की वैल्यू। तो टेन थीटा की वैल्यू है मेरे पास लंब बटे कर्ण, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, यहां से देखिए, सॉरी हाँ परपेंडिकुलर है मेरे पास 3K, और जो बेस है वो कितना मेरे पास 4K, दोनों कैंसिल, यहां हो जाए 3/4 के बराबर। अब मेरे पास साइन की वैल्यू मिल गई मुझे, टेन की वैल्यू मिल गई मुझे, और कॉस की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है। तो इसको ले लेते हैं, इस वाले पार्ट को। यहां पर गिवन है मुझे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 3/5,
cos थीटा की वैल्यू कितनी है 4/5 प्लस में tan स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, tan की वैल्यू ये रही 3/4 की पावर 2 के बराबर। सॉल्व करो इसको तो यहां आ जाएंगे 3 चौक 12, 50 25 और यहां से 3 तिया 9 और 4 चौक 16। दोनों का एलसीएम ले लो, देखिए कैसे लेंगे 16 और 25। वैसे तो कोई भी कॉमन है नहीं इनमें, तो हमारा वही आएगा 2 चौक 2 अट्ठे 16, 25 सेम रहेगा। अब 2 से काटिए 4 बार, 25 सेम रहेगा। 2 से काट दो 2 बार, 25 सेम रहेगा। और 2 से काट दो 1 बार और 25 सेम रहेगा। 25 जाएगा केवल 5 से, तो 5 से 5 बार और 5 से 1 बार। मल्टीप्लाई 50 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 200 दूनी 400। तो यहां एलसीएम आ जाए मेरे पास 400 बराबर। देखिए 50 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 200 दूनी 400 के बराबर। 25 का भाग मैंने इसमें करा तो इसकी मल्टीप्लाई जाएगी 16 बार, तो 12 गुना 16 में हो जाएगी 16 धाम 160 और 16 दूनी 32। तो ये हो जाएंगे 2 9 और 1 192 तो आ जाएंगे आपके यहां से। और 25 से ये 16 से भाग देंगे इसमें 400 में, तो यहां गुणा हो जाएगी 25 की। तो 25 की गुणा जब 9 में करी तो 25 धाम 250 और माइनस 25, तो ये हो जाएंगे आपके 225 के बराबर। तो यहां लिख लीजिए प्लस में 225 और दोनों को ऐड कर दिया। 5 और 2 7, 9 और 2 11 की 1 हाथ लगा 1 2 3 और 1 4, 417/4। यही आपका आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। इन सब की पीडीएफ के लिए आपको मैंने बता रखा ऑलरेडी पिछली वीडियो में भी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पर से जाकर, जो आपको फ्री में भी अवेलेबल कराई गई है। इसके लिए कोई आपसे पैसा या कोई भी किसी तरीके का चार्ज नहीं लिया जाएगा और आपको पूरा नोट्स कंप्लीट मिलेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा भी है। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास कि यदि tan a प्लस में b बराबर है 1 और tan a माइनस के b बराबर है 1/√3, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। हमको a और b की वैल्यू निकालनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मुझे दे रखा है tan a प्लस में b बराबर 1 के, तो tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, वो वैल्यू यहां पर पुट कर दो। तो tan a प्लस में b बराबर ये होती है tan 45 की वैल्यू। टेबल में से देख के लगा रहा हूं मैं मान, टेबल आप चाहो तो पीछे वीडियो में बनी हुई है, उसका तरीका कैसे बना होगा वो आप देख सकते हैं। यहां मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया। tan से tan कैंसिल, तो यहां हो जाएगा a प्लस के b बराबर 45, इक्वेशन नंबर 1 के बराबर। सेकंड tan a माइनस के b बराबर हो जाएगा 1/√3 और tan a माइनस के b, tan में ये किसकी वैल्यू हो जाती है, ये हो जाती है tan 30 की वैल्यू। तो tan से tan कैंसिल, a माइनस के b बराबर 30 के बराबर है। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे क्या करनी है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को सॉर्ट आउट करना, सॉल्व करना है। तो यहां पर इक्वेशन नंबर 1 को उतार लेते हैं, यहां 45, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब यहां लिख दो दोनों को ऐड करने पर, दोनों को ऐड किया तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहां से हो जाएंगे 2a बराबर 75 45 और ये दोनों जोड़ लिए मैंने। अब क्या करते हैं, a बराबर 75/2, 2 से डिवाइड करो, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, तो ये आ जाएगा मेरे पास 37.5 डिग्री। नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं। अब मुझे निकालनी है b का मान, तो यहां करते हैं a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में जब मैं वैल्यू रखूंगा तो a बराबर है इतना, तो यहां हो जाएगा 37.5 प्लस के b बराबर 45, b बराबर 45 माइनस के 37.5, ये वैल्यू मैंने यहां से पुट करी है। ठीक है, अब घटाइए। घटाने का रूल क्या है कि जितनी मेरे पास पॉइंट में नीचे डिजिट है उतनी ऊपर जीरो बना लो दूसरे में। तो यहां 10 में से 5, यहां रह गए 4, तो 4 में से 1 यहां 14 हो जाएंगे, तो यहां आ जाएंगे 7 आपके।
तो बी की वैल्यू आ गई मेरे पास 7.5 के बराबर। ए की वैल्यू ये निकल गई, बी की वैल्यू नहीं ये निकल गई, ये दोनों मुझे निकालना था। आंसर हो जाएंगे एक ये और एक मेरे पास ये वाली वैल्यू हो जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये त्रिकोणमिति में केवल आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, बाकी अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई भी सवाल नहीं होगा। लेकिन ये जरूरी है कि एक बार आपको बोर्ड एग्जामिनेशन देने से पहले आपको एक बार प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी एक क्वेश्चन की, जिससे कि वहां पर कोई दिक्कत आपको नहीं हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चित्र बनाया हुआ है इसमें, चित्र में ये कह रहा है tan p माइनस के cot r का मान ज्ञात कीजिए। इन दोनों की वैल्यू निकालनी है और मुझे फिगर दे रखा है, ये यहां पर मुझे दे रखा है r, ये q और ये p, और वैल्यू मुझे दे रखी है, एक तो हाइपोटेन्यूज की दे रखी है सेंटीमीटर में और एक दे रखी है परपेंडिकुलर की सेंटीमीटर में, ये 12 और ये 13। तो सबसे पहले मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, बेस निकाल लेते हैं हम। देखिए यहां लिखिए सबसे पहले वी नो डेट मुझे पता है कि पी ए का जो स्क्वायर है, सॉरी पी आर का जो स्क्वायर है, पी आर का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा पी क्यू का स्क्वायर और प्लस में क्यू आर का स्क्वायर के बराबर। सही है, चाहो तो आप के मान के कर लो, इसको मैं बिना के मान के कर देता हूं। तो यहां हो जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का होल स्क्वायर। यहां हो जाएंगे 13 की मल्टीप्लाई 13 में कर दी मैंने, 13 मल्टीप्लाई 13 तो 169 और 12 की 12 मल्टीप्लाई करी 11144। यहां हो जाएगा क्यू आर की पावर 2 169 माइनस में 144 बराबर क्यू आर का होल स्क्वायर। यहां हो जाएंगे आपके माइनस करने में 25 बचेंगे, ये हो जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर और इधर रूट चढ़ाने पर यहां 25 हो जाएंगे आपके, तो यहां हो जाएगा क्यू आर और यहां पर इसके फैक्टर करें तो 5 गुणा 5 यहां पर क्यू आर के बराबर, और जो आपका क्यू आर की वैल्यू वो हो जाएगी आपकी 5 के बराबर। तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब जो वैल्यू चाहिए मुझे वो निकाल दो। सबसे पहले चाहिए मुझे कॉट आर की वैल्यू। कॉट किसके बराबर होता है, लिख लीजिए याद करने के लिए, लाल बटे का या फिर परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और बेस के बराबर। तो कॉट मेरा कहां होगा, यहां पर। कॉट किसके बराबर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू 5 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। ये आ जाएगी मेरे पास कॉट आर की वैल्यू। अब देखिए यहां पर एक छोटा चेंज किया है, यहां पर मुझे पी की वैल्यू निकालनी है, लेकिन पी की वैल्यू मेरी जब ही निकलेगी जब यहां पर थीटा की जगह पर मेरे पास पी डिनोटेड होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस फिगर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। फिगर चेंज कर लिया मैंने, पी वाला टर्म यहां लिख दिया, आर वाला टर्म यहां लिख दिया, क्यू की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा, क्यू की जगह ही रहेगा। तो सबसे पहले ये वैल्यू कितनी थी, 13 थी, तो ये तो सेम रहेगी। ये वाली वैल्यू 12 थी, तो ये यहां हो जाएगी, जो परपेंडिकुलर है वो इसका बेस बन जाएगा, जो बेस है इसका परपेंडिकुलर बन जाएगा और 90 डिग्री हमारा यहां हो जाएगा। तो यहां निकलेगी मेरे पास से tan p की वैल्यू। तो tan p किसके बराबर होता है, देखिए tan है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। परपेंडिकुलर कितना मेरा 5 सेंटीमीटर, इस वाले में देखेंगे अब हम, और इसकी वैल्यू 12 सेंटीमीटर। दोनों की वैल्यू रखिए। अब मुझे फाइंड करना है इसका मान tan p माइनस के cot r। तो tan p की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5/12 और इसकी वैल्यू कितनी है 5/12। देखिए दोनों वैल्यू सेम नहीं है, दोनों वैल्यू एक बार चेक करते हैं। यहां पर r की वैल्यू ये 5/इतना, ये इतना, यहां हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 12 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और यहां हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहां से दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये वैल्यू कितने बराबर हो जाएगी मेरी 0 के बराबर। ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका जो मुझे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में अब मेरे सारे प्रूव करने वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके लिए ये है cos a अपॉन 1 माइनस के tan a
माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस के साइन ए बराबर में कॉस ए प्लस के साइन ए, ये मुझे प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसके एलएचएस साइड ले लेते हैं। मैंने क्या करा, इसके एलएचएस पोर्शन ले लिया। ये हो जाएगा कॉस ए 1 माइनस के टेन ए माइनस के साइन स्क्वायर ए और अपॉन कॉस ए माइनस के साइन ए के बराबर। तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले इस टेन को चेंज कर दें, बाकी सब मेरे पास कॉस साइन में। तो मुझे पता है चूंकि टेन ए बराबर होता है साइन ए बटे में कॉस ए के बराबर। चेंज करो तो यहां पर कॉस ए ही रहेगा, यहां चेंज होगा 1 माइनस के साइन ए बटे में कॉस ए और माइनस के साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस के साइन ए। चेंज हो गया। अब क्या करते हैं, इसके नीचे 1 एलसीएम लेके इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन कॉस ए, यहां से कॉस ए माइनस के साइन ए। ये कॉस ए कैसे आया, इसका डिवाइड किया कॉस ए टाइम, तो कॉस ए की 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस के साइन ए माइनस के साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस के साइन ए के बराबर। इसकी मल्टीप्लाई मैंने ऊपर कर दी, तो ये हो जाएंगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस के साइन ए माइनस के साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस के साइन ए। ये दोनों वैल्यू मेरी सॉल्व होके आ गई। अब क्या करते हैं, दोनों का हम एलसीएम लेते हैं। तो जब मैंने दोनों का एलसीएम लिया तो ये कॉस ए माइनस के साइन ए, दोनों सेम है तो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगी। ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर, क्योंकि 1 टाइम चले जाएंगे दोनों दोनों, और 1 की मल्टीप्लाई हुई तो सेम मेरे पास साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर ए सो हो जाएंगे। अब क्या करते हैं, ये मेरे पास देखिए ये इस फॉर्म में है कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के बराबर। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस के बी और ए माइनस के बी। तो हम इसको इस फॉर्मूले के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो यहां हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, दूसरा टर्म हो जाएगा कॉस ए प्लस के साइन ए के बराबर, बटे में यहां पर है कॉस ए माइनस के साइन ए के बराबर। दोनों मल्टीप्लाई में ऊपर वाला मल्टीप्लाई नीचे वाला डिवाइड, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां क्या बचेगा, कॉस ए प्लस के साइन ए। आई थिंक यही मेरा राइट हैंड साइड थी, तो ये मेरी वैल्यू है आरएचएस साइड के बराबर, राइट हैंड साइड के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5th। क्वेश्चन नंबर 5th में क्या है मेरे पास, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 5th, कॉस ए अपॉन 1 माइनस के टेन ए प्लस में साइन थीटा, सॉरी यहां थीटा है सभी जगह, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस के कॉट थीटा, और सेम प्रूव करना है मुझको कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा के बराबर। तो उसी तरीके से चेंज करते हैं। चलिए सबसे पहले लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस के टेन थीटा प्लस में साइन थीटा और 1 माइनस के कॉट थीटा के बराबर हो जाएंगे मेरे। अब क्या करते हैं, मुझे पता है चूंकि जो टेन थीटा की वैल्यू है वो है आपकी साइन थीटा बटे में कॉस थीटा के बराबर, और जो कॉट थीटा की वैल्यू है वो आपकी होती है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा के बराबर। तो टेन को और कॉट को इसके फॉर्म में हम चेंज कर लेते हैं। चेंज कीजिए तो यहां हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहां हो जाएगा प्लस के साइन थीटा, और यहां से 1 माइनस के कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। दोनों के नीचे 1 माना बेस में इनके 1 1 के, और दोनों का एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। यहां पर कॉस थीटा सेम रहेगा और प्लस में यहां पर साइन थीटा मेरा सेम रहेगा। चेंज कीजिए, सबसे पहले नीचे से एलसीएम आएगा कॉस थीटा एलसीएम लिया तो मैंने हो जाएगा कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा, और यहां से मैंने एलसीएम ले लिया तो यहां से हो जाएगा आपका साइन थीटा एलसीएम, साइन थीटा मेरा एलसीएम आ जाएगा, यहां से हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। साइन की मल्टीप्लाई इसमें और कॉस की मल्टीप्लाई इसमें, जो नीचे वाले होते हैं बेस में वो सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं। तो यहां पर चेंज होकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस के
साइन थीटा, यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा के बराबर, दोनों की मल्टीप्लाई। अब देखिए यहां पर माइनस में कॉस और साइन है, यहां पर है साइन और कॉस। एक काम करता हूं, यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। अब मैंने क्या करा, यहां से माइनस कॉमन ले लिया, तो कॉस प्लस का माइनस का था तो प्लस में हो गया, साइन प्लस का था तो वो माइनस में चेंज हो गया। अब दोनों के नीचे से एलसीएम ले लेते हैं हम यहां पर, तो एलसीएम लिया मैंने, यहां एलसीएम आ जाएगा मेरा कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो वन हो जाएगा, तो सेम ऊपर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर ऊपर सेम आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कॉस था तो कॉस आ गया और साइन था तो साइन हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, एक बार प्लस में, चूंकि किस तरीके से शो हो रहा है मुझको इस फॉर्म में नजर आ रहा है, तो इसमें क्या करूंगा मैं, एक बार प्लस में और इसको एक बार माइनस के फॉर्म में चेंज कर दूंगा। तो चेंज करो, कॉस थीटा साइन थीटा और यहां से कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा बटे में यहां हो जाएगा कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। तो देखिए सेम, दोनों सेम है मेरे पास, तो क्या करेंगे ऊपर से नीचे कैंसिल हो जाएंगे। यहां क्या बचेगा मेरे पास, कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा, और यही है मेरी आरएचएस साइड के बराबर। यही मुझे प्रूव करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। और यदि आपको इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन या किसी चैप्टर में से कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मेरे नीचे शो हो रहा है, टेलीग्राम चैनल का नाम इस पर डिस्प्ले पर, और कोई और भी क्वेरी हो तो आप उसे भी मुझसे सॉल्व करा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको गिवन है 1 माइनस के साइन थीटा, काफी बार बोर्ड में देखा भी गया है, 1 प्लस के साइन थीटा, और बराबर में प्रूव करने हैं सेक थीटा और माइनस के टेन स्क्वायर थीटा के बराबर मुझको प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके सेक थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर, सबसे पहले इसके एलएचएस साइड ले लेते हैं हम। एलएचएस साइड में क्या हो जाएगा, 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के साइन थीटा। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे देखने के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना इन क्वेश्चनों में, जो आपको नीचे वाला सिंबल होता है, जैसे ये 1 प्लस के साइन थीटा, तो हमें क्या करना है, इसकी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देनी है, अंश में भी और हर में भी, ठीक है, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो हम क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन थीटा की, और यहां से माइनस के साइन थीटा की। यहां प्लस था तो माइनस से मल्टीप्लाई करनी है, और यहां माइनस होता तो मुझे प्लस से मल्टीप्लाई कर देनी थी। तो मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा यहां से, और रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई करनी है, ये भी ध्यान रखना आप। 1 माइनस के साइन थीटा का होल स्क्वायर तो यहां से हो जाएगा। ये आपकी किस फॉर्म में है, दोनों इस वाली फॉर्म में, a माइनस बी और a प्लस के b बराबर में a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर बराबर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी। चेंज कीजिए, यहां से हो जाएगा आपका 1 माइनस के साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू किसके बराबर, चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बराबर होती है 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा की। ये वही फॉर्मूला है जिसमें इधर लाके ये 1 के बराबर हो जाता है। तो यहां पर क्या करते हैं, इसको बदल लेते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा में। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं दोनों को, कि दोनों का जो होल है वो एक पास चढ़ा लेते हैं, वर्ग दोनों का, 1 अपॉन कॉस थीटा, और इसके ऊपर ये स्क्वायर मैंने एक साथ ले लिया, साइन पर भी था और 1 प्लस कॉस पर भी था, और 1 माइनस साइन पर भी था। अब दोनों में क्या करा, ये जोड़ा बन जाएगा इसका, तो ये बाहर निकल जाएगा रूट से, तो यहां हो जाएगा 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर। यहां सॉल्व कर लेते हैं, तो इसके क्या करते हैं, इसको 1 बाई 1 दोनों के नीचे लिख लेते हैं, एक बार कॉस थीटा के नीचे और एक बार आपका साइन थीटा के नीचे। कॉस को एक बार 1 के नीचे, एक बार इसके नीचे। कॉस को ऊपर चेंज करने पे क्या हो जाता है, चूंकि 1 अपॉन कॉस थीटा हमेशा बराबर होता है सेक थीटा के, और साइन थीटा और कॉस थीटा किसके बराबर होते हैं आपके, ये हो जाता है टेन थीटा के बराबर। आप जो फॉर्मूले वो साइड में लिख दिया करें, जिससे एग्जाम को थोड़ी आसानी हो जाए और आपको नंबर पूरे के पूरे ही प्रोवाइड करवाए, क्योंकि कभी कभी कोई मिस्टेक हो जाती है तो एग्जामिनर समझता है कि आपने कहीं गलती कर रखी है। आप इस तरीके से फॉर्मूला लिख के चलेंगे तो कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होगी, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। देखिए यही मुझे प्रूव करना था। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। अब करते हैं 7। बस इन सवालों के लिए आपको थोड़ी सी ही प्रैक्टिस करनी है, बस उसके अलावा और ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका tan स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बराबर है tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मैंने कॉमन ले ली तो ये हो जाए साइन स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड ले ली। मुझे पता है tan की वैल्यू चेंज करूंगा मैं सबसे पहले, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर हो जाता है tan थीटा। यहां चेंज करा तो यहां चेंज होकर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस के साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। साइन दोनों से कॉमन ले लो। चलो एक काम करते, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में कॉमन लेंगे। यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा ही बचेगा कि कॉस से कॉस का डिवाइड करें 1 टाइम जाएगा और यहां मल्टीप्लाई दोनों की हो जाएगी 1 माइनस के यहां कॉस स्क्वायर थीटा का। ठीक है, अब क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा दोनों में से बाहर ले लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा मैंने कॉमन ले लिया, यहां बचेगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा और बटे में कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा से, 1 वाले फॉर्मूले से। तो यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो साइन बटे कॉस किसके बराबर, ये मैंने अभी लिख रखा tan के बराबर। तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा और यही मेरी राइट हैंड साइड थी। देखिए यही मुझे प्रूव करना था, ये रही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, हाँ इंपोर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 में x बराबर r साइन एल्फा और कॉस बीटा, y बराबर r साइन एल्फा और साइन बीटा और z बराबर r कॉस एल्फा। तो सिद्ध करना है हमको, तो सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर के। तो सबसे पहले देखिए यहां पे स्क्वायर में वैल्यू है सबको, तो हम क्या करते हैं, हमको सिंगल दे रखा है तो सबसे पहले स्क्वायर कर लेते हैं। सभी का दोनों पक्षों से, सभी का दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा, ये वाली वैल्यू। अब वाई वाले का करा तो वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा और यहां से हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर बीटा के बराबर। जेड वाला सॉल्व करा तो यहां आपको शो होगा जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एल्फा के बराबर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू, वाई स्क्वायर की वैल्यू और जेड स्क्वायर की वैल्यू, तीनों की वैल्यू मुझे मिल गई। और यहां से ले लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, तो हमने ले लिया एलएचएस बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। इसकी वैल्यू मुझे पता है तीनों की, तो तीनों की वैल्यू हम यहां से देखकर पुट कर देते हैं। तो पुट कीजिए, यहां हो जाएगा आपका आर स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा प्लस में आर स्क्वायर, यहां से हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एल्फा और साइन स्क्वायर बीटा, यहां से हो जाएगा आर स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एल्फा के बराबर। आर जो आर स्क्वायर है सभी में मौजूद है तीनों टर्म में, तो तीनों में से हम इसमें कॉमन ले लेते हैं बाहर। तो आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, यहां बचेगा आपका साइन स्क्वायर एल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा प्लस में साइन स्क्वायर एल्फा और साइन स्क्वायर बीटा प्लस में कॉस स्क्वायर एल्फा, सभी में से मैंने कॉमन ले लिया। देखिए यहां भी साइन स्क्वायर है, यहां भी साइन स्क्वायर है, तो मैं क्या करता हूं दोनों को कॉमन निकालता हूं साइन में, केवल अंदर ही। तो यह हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर
यहां से मैंने साइन स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो साइन स्क्वायर कॉमन लेने में बचेगा मेरा साइन स्क्वायर अल्फा, तो यहां से हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस में साइन स्क्वायर बीटा, और प्लस में ये मेरे पास सेम टू सेम ऐसा ही लिखा रहेगा। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है आपकी किसके बराबर होती है, दोनों के थीटा बराबर है, तो चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा मेरा 1 के बराबर, तो ये वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा यहां से आर स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा मल्टीप्लाई 1 प्लस में कॉस स्क्वायर एल्फा के बराबर। अब इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं, यहां पे हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा कॉस स्क्वायर एल्फा, दोनों के थीटा इनके भी एक से है, तो ये भी कितने के बराबर हो जाएंगे 1 के बराबर। तो यहां भी क्या कर सकते हैं आर मल्टीप्लाई 1 कर सकते हैं, और इसकी मल्टीप्लाई आर स्क्वायर के बराबर, और बराबर में मुझको आर एच एस साइड, यही मुझे प्रूव करना था। मैं इसको लेकर चला इसको, और मुझे आर स्क्वायर के बाद प्रूव करना था, ये मैंने यहां पर प्रूव कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, क्या त्रिकोणमितीय मितीय अनुपात साइन ए और सेक ए को कॉट ए के पदों में लिखिए। देखिए साइन ए की और कॉस ए की जो वैल्यू है वो मुझको कॉट ए के टर्म में लिखनी है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं साइन ले लिया मैंने। सबसे पहले मुझे पता है कि जो मेरा साइन थीटा है साइन ए वो किसके बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक ए के बराबर हो जाती है मेरी वैल्यू। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन कोसेक ए के बराबर, और आपको यदि पता हो तो ये होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कोट स्क्वायर ए बराबर 1 हो जाएंगे, और यहां से अगर हम केवल कोसेक की वैल्यू निकालेंगे कोस ए बराबर कोसेक ए बराबर यहां पे 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए, और केवल इसकी निकालेंगे तो यहां पे ये रूट चढ़ जाएगा, तो कोसेक ए किसके बराबर हो गया 1 अपॉन 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए के बराबर। तो ये मेरे पास क्या हो गई साइन ए की जो वैल्यू है मेरी किसके पदों में मिल गई मुझको कोट के पदों में। अब निकालते हैं सेकंड वाली वैल्यू, ये पहला हो गया, सेकंड में मेरे पास सेक की वैल्यू निकालनी है, सेक ए की वैल्यू किसके पदों में कोट के पदों में। तो मुझे ये पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। अगर यहां से मैं केवल सिंपल सेक ए की वैल्यू निकालूं तो ये 1 अपॉन 10 स्क्वायर ए के बराबर, और ऊपर से रूट चढ़ जाएगा इसका। तो इसको मैंने किस में चेंज कर लिया 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए, और 10 किसका अपोजिट होता है प्रतिलोम किसका होता है 10 ए बराबर होता है चूंकि 1 अपॉन कोट ए के बराबर। चेंज कीजिए इसको, तो ये चेंज होकर हो जाएगा 1 प्लस के 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए के बराबर बटे में 1। सॉल्व कीजिए तो यहां से हो जाएगा कोट स्क्वायर ए बराबर कोट स्क्वायर ए प्लस में 1। यहां पर कोट का क्या है स्क्वायर, तो जोड़ा बनना है, तो जोड़ा बन के क्या करेंगे रूट में से बाहर निकाल लेंगे, तो यहां से हो जाएगा अंडर रूट में कोट स्क्वायर ए प्लस के 1 अपॉन कोट ए। किसकी वैल्यू थी ये मेरे पास सेक ए की वैल्यू, तो सेक की वैल्यू किसके पदों में आ गई कोट के पदों में, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। अगर आपको और भी किसी चीज की परेशानी है किसी तरीके से किसी मैथमेटिक्स में, तो आप मुझे टच में रहें, कमेंट करते रहें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपको शेयर और लाइक करते रहें, जिससे कि ये जिन बच्चों को जरूरत है मैथमेटिक्स की वो आसानी से सवाल को सॉल्व कर सके। आपको हम यहाँ पर सारे क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ते हैं, जितने भी आपके मॉडल में या बुक्स में जो भी अवेलेबल होते हैं, यहां तक कि एग्जाम्पल भी और जो इंपोर्टेंट बोर्ड में आने वाले होते हैं वो क्वेश्चन भी हम सारे आपको सॉल्व कराते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 10 ए 1 अपॉन सेक ए
माइनस में टेन ए 1 माइनस के सेक ए बराबर प्रूव करना है कोसेक ए के बराबर। देखिए इस सवाल को करने के आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इनको साइन कॉस में बदल लीजिए तब भी यही आंसर आएगा, साइन कॉस में बदलेगा सेम इसी तरीके से करना तब भी आपको यही आंसर मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम सेम ले लेते हैं। सबसे पहले एलएचएस साइड लेते हैं, ये हो जाएगा टेन ए अपॉन 1 प्लस के सेक ए माइनस में टेन ए अपॉन 1 माइनस के सेक ए के बराबर। सॉल्व करते हैं, यहां हो जाएगा 1 प्लस के सेक ए, एलसीएम लिया मैंने, और 1 माइनस के सेक ए। जब भी दोनों माइनस और प्लस में हुआ करें तो दोनों के दोनों आप लेसम में या एलसीएम में ले सकते हो। सेक से माइनस प्लस वाला कटेगा तो यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस वाले की, इस वाले टेन ए के साथ मल्टीप्लाई 1 माइनस के सेक ए की, और इस वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी टेन ए के साथ 1 प्लस के सेक ए वाले टर्म की। टेन ए के दोनों में मल्टीप्लाई करो अंदर ब्रैकेट के अंदर, तो यहां हो जाएगा टेन ए माइनस के टेन ए और सेक ए, यहां से माइनस के टेन ए और यहां से माइनस के टेन ए और सेक ए, और नीचे कौन से टर्म है आपके, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो वो वाले बराबर शो होगी ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के। तो दिस मीन्स दिस इज वैल्यू शोइंग द वैल्यू ऑफ 1 माइनस का सेक स्क्वायर ए। अब एक प्लस में एक माइनस में, दोनों कैंसिल, 1 और 1 ऐड करें तो ये जाए माइनस के 2 टेन ए और सेक ए अपॉन 1 माइनस के सेक स्क्वायर ए के बराबर। हम यहां से क्या करते हैं, सेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालते हैं। क्या पता है हमको कि चूंकि सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के, तो इसको चेंज करके सेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालते हैं। सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए के बराबर। तो यहां पर चेंज करा मैंने माइनस के 2 टेन ए सेक ए अपॉन 1 माइनस के 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए के बराबर, ये मेरी वैल्यू हो जाएगी। माइनस की मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो यहां माइनस के 2 टेन ए सेक ए अपॉन 1 माइनस के टेन स्क्वायर ए की वैल्यू। 1 से 1 कट जाएगा, 2 से सॉरी 2 सेम रहेगा, माइनस कटेगा केवल। यहां पे वैल्यू बचेगी माइनस के 2 टेन ए सेक ए अपॉन माइनस के, ये हो जाएगी मेरे पास टेन स्क्वायर ए के बराबर। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे और टेन की वैल्यू से टेन की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, इस केवल पावर वाली। तो अब मेरे पास क्या बचा, केवल यहां से वैल्यू शो होगी 2 सेक ए अपॉन टेन ए। अब सेक को और टेन को किसमें बदल लेते हैं हम, कॉस और साइन के पदों में। तो कॉस ए बराबर हो जाएगा, सॉरी सेक ए बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, और टेन ए बराबर हो जाएगा मेरा साइन ए अपॉन कॉस ए के बराबर। चेंज कीजिए, 2 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए बटे में साइन ए अपॉन कॉस ए के बराबर। ये दोनों नीचे हैं सबसे, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहां बचेगा 2 1 अपॉन साइन ए के बराबर, चूंकि 1 अपॉन साइन ए की वैल्यू बराबर होती है हमारी हमेशा कोसेक ए के बराबर। तो ये 2 कोसेक ए बराबर में राइट हैंड साइड। यही मुझको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, सॉरी 11। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे पास, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 ये हो जाएगा आपका साइन एल्फा प्लस में कॉस एल्फा और टेन एल्फा प्लस में कॉट एल्फा बराबर सेक एल्फा प्लस में कोसेक एल्फा के बराबर। ये चीज मुझको प्रूव करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड, तो मेरे पास हो जाएगा साइन एल्फा प्लस में कोस एल्फा, यहां से टेन एल्फा प्लस में कॉट एल्फा। जब भी टेन और कॉट दिखा करे तो उन्हें सबसे पहले चेंज कर लिया करो,
यहां से हो जाएगा साइन एल्फा अपॉन कॉस एल्फा बराबर टेन एल्फा के, और कॉस एल्फा अपॉन साइन एल्फा बराबर हो जाएगा आपके कॉट एल्फा के बराबर। चेंज कीजिए, यहां होगा आपका साइन एल्फा प्लस में कॉस एल्फा, ये तो सेम रहेंगे, यहां चेंज हो जाएगा साइन एल्फा अपॉन कॉस एल्फा प्लस में कॉस एल्फा अपॉन में साइन एल्फा के बराबर। ये वैल्यू आपकी दोनों चेंज कर ली मैंने। अब क्या करते हैं, यहां से एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। यहां साइन एल्फा, यहां पर कॉस एल्फा, ये एलसीएम आ जाएगा यहां से साइन एल्फा और कॉस एल्फा आपका एलसीएम आ गया। कॉस से कॉस में डिवाइड करेंगे तो साइन एल्फा गुणा हो जाएगी, यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा, और इसी तरह साइन से साइन डिवाइड होगा, यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर एल्फा के बराबर। दोनों का थीटा एक से, तो चूंकि साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा बराबर किसके होता है, 1 के बराबर। तो जब ये 1 के बराबर हो जाता है, यहां हो जाएगा 1 सॉरी साइन स्क्वायर साइन एल्फा कॉस एल्फा 1 अपॉन साइन एल्फा और कॉस एल्फा बराबर। दोनों वैल्यू को इसके नीचे पुट करते हैं, एक बार साइन के नीचे और एक बार इसको कॉस के नीचे। चेंज कीजिए, तो यहां जाएगा साइन एल्फा अपॉन साइन एल्फा कॉस एल्फा प्लस में कॉस एल्फा अपॉन साइन एल्फा और कॉस एल्फा। कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल। यहां होगा आपका 1 अपॉन कॉस एल्फा और यहां हो जाएगा 1 अपॉन साइन एल्फा। और ये मुझे पता है कि 1 अपॉन कॉस एल्फा की वैल्यू बराबर होती है सेक एल्फा के, और 1 अपॉन साइन एल्फा की वैल्यू होती है मेरी कोसेक एल्फा के। तो चेंज करें मैंने, तो यहां हो जाएगा आपका सेक एल्फा, ये हो जाएगा आपका कोसेक एल्फा। और यही मुझे प्रूव करना था, बराबर में राइट हैंड साइड के बराबर। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एनसीईआरटी से इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 1 प्लस में कॉट स्क्वायर एल्फा अपॉन 1 प्लस में कोसेक एल्फा बराबर प्रूव करना है कोसेक एल्फा के। इस वैल्यू को थोड़ा वो करना है मुझको कोसेक एल्फा के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर एल्फा अपॉन, ये केवल इसके नीचे है, ये मैं समझना, ये पूरे दोनों के नीचे है, केवल कॉट स्क्वायर एल्फा के नीचे है ये 1 प्लस के कोसेक एल्फा। चेंज करते हैं, सबसे पहले कॉट एल्फा को चेंज करो कोस एल्फा अपॉन साइन एल्फा, कोस एल्फा अपॉन साइन एल्फा, और कोसेक एल्फा को चेंज करो 1 अपॉन साइन एल्फा में। तो चेंज करने में क्या आएगा, यहां से 1 प्लस में कोसेक स्क्वायर एल्फा अपॉन साइन स्क्वायर एल्फा, और 1 प्लस के 1 अपॉन साइन स्क्वायर एल्फा के बराबर, सॉरी साइन एल्फा के बराबर, यहां स्क्वायर नहीं है ना, तो बटे में 1 के बराबर। नीचे वाले सॉल्व करते हैं, तो यहां 1 अपॉन, ये तो सेम रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करूंगा, अपॉन साइन स्क्वायर एल्फा, और यहां से मैंने चेंज करा तो यहां पर एलसीएम आ जाएगा साइन एल्फा, और 1 का डिवाइड साइन से करा तो यहां पर साइन एल्फा प्लस में 1। ठीक है, यहां से इसे कैंसिल करेंगे तो साइन से साइन कट जाएंगे सिंगल। तो यहां पर क्या हो गया, इसकी मल्टीप्लाई कहां हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी मेरी, सॉरी इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी यहां पर, तो ये मेरा हो जाएगी वैल्यू, इसकी मल्टीप्लाई यहां पर और इसकी मल्टीप्लाई ऊपर, हाँ ये कट जाएंगे। यहां बचेंगे 1 प्लस में कॉस स्क्वायर एल्फा अपॉन साइन एल्फा, और साइन एल्फा प्लस में 1 के बराबर, ये वैल्यू आ गई। यहां क्या करते हैं, बटे में 1 मान लेते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, साइन एल्फा और साइन एल्फा प्लस के 1 के बराबर। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे सेम टाइम जाएगा, तो सेम की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो सेम आ जाएगा, मतलब कि साइन एल्फा और साइन एल्फा प्लस के 1 सेम टू सेम ऐसा लिख जाएगा, और प्लस में कॉस स्क्वायर एल्फा आ जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, साइन की मल्टीप्लाई दोनों में करते हैं, यहां पर स्पेस बना लेते हैं। तो यहां हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एल्फा प्लस में साइन एल्फा और प्लस में कोस स्क्वायर एल्फा बटे में साइन एल्फा और 1 सॉरी साइन एल्फा प्लस में 1 के बराबर। अब देखिए
इन दोनों के थीटा 1 से, तो थीटा 1 से होने पे क्या होता है, ये वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है, तो ये 1 हो जाएगा यहां से, प्लस के साइन एल्फा के बराबर, और बटे में साइन एल्फा और साइन एल्फा प्लस में 1, ये दोनों वैल्यू सेम है तो ये दोनों आपकी कैंसिल हो जाएंगे, यहां बचेगा 1 अपॉन साइन एल्फा, और साइन को ऊपर ले जाएगा, किस में बदल जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक एल्फा के बराबर। और यही आई थिंक मुझको प्रूव करना था। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो गया। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या गिवन है देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 13 मुझे दे रखा है 13 कोसेक थीटा प्लस के कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर होंगे 1 प्लस के कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस के कॉस थीटा बराबर होंगे कोसेक, 3 पार्ट सॉल्व कर लें इसमें, कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसमें मुझे 3 पार्ट दे रखे हैं और तीनों पार्ट मुझे अलग अलग प्रूव करके दिखाने हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम, फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं। फर्स्ट पार्ट लिया मैंने, क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा। मुझे पता है क्या कि जो कोसेक थीटा है वो बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा के, और जो कॉट थीटा है वो बराबर हो जाएगा आपका कॉस थीटा बटे में साइन थीटा के। दोनों वैल्यू चेंज करते हैं, यहां हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बटे में 1 अपॉन साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर। इसमें से एलसीएम ले लेते हैं दोनों में से, ऊपर से एलसीएम ले लिया साइन थीटा, तो यहां हो जाएगा 1 प्लस के कॉस थीटा, क्योंकि सेम मल्टीप्लाई होगी, इससे डिवाइड करेंगे तो 1, तो 1 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, और इससे डिवाइड करेंगे तब भी 1, इसकी मल्टीप्लाई सेम हो जाएगी। यहां पर मैंने ले लिया साइन थीटा, तो 1 माइनस के कॉस थीटा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा मेरे पास, यहां से 1 प्लस के कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस के कॉस थीटा के बराबर। अब देखिए यही पार्ट मेरा कौन सा पार्ट था, बराबर था मेरा सेकंड पार्ट के बराबर। अब क्या करते हैं, अब या तो आप इस पार्ट को लेकर इसे प्रूव कर दीजिए या इस पार्ट को लेकर इसे प्रूव कर दीजिए, जो आपको इजी लगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेकंड पार्ट ही ले लेते हैं इसका। तो सेकंड पार्ट मैंने लिया 1 प्लस में कॉस थीटा और 1 माइनस के कॉस थीटा, ये मैंने इसका सेकंड पार्ट लिख लिया। सेकंड पार्ट लिखने के बाद क्या करा मैंने इसको, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी आपको नीचे माइनस से सेम संख्या दिखे तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो मैंने क्या करा, 1 प्लस के कॉस थीटा के ऊपर गुणा और 1 प्लस के कॉस थीटा के नीचे गुणा, दोनों की मल्टीप्लाई करी, तो यहां से हो जाएगा 1 प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहां पर से होगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि ये मुझे शो हो रहा है ए माइनस बी की फॉर्म में और ए प्लस में बी की फॉर्म में, और वो बराबर हो जाता है मेरा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के। अब यहां से सॉल्व कर रहा है, ये हो जाएगा 1 प्लस में, सॉरी प्लस में, हाँ, कॉस थीटा, और ये वैल्यू किसके बराबर, चूंकि 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा के। तो इसको चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के, और यहां भी मेरा स्क्वायर है, तो दोनों चीजें स्क्वायर में, तो दोनों को एक पास ले लेते हैं, होल स्क्वायर लगा लेते हैं यहां पर। तो यहां 1 प्लस के कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और दोनों का स्क्वायर एक ही पास लगा लिया, होल स्क्वायर हो गया। अब एक बार साइन को इसके नीचे लिख लिया, एक बार साइन को इसके नीचे लिख लिया और मल्टीप्लाई कर दी, सॉरी स्क्वायर हो गया 2। तो सेक किसके बराबर होता है, ये हो जाता है कोसेक थीटा के, और ये हो जाता है आपका कॉट थीटा के, बराबर है स्क्वायर और बराबर है यही मेरा थर्ड पार्ट के बराबर। देखिए फर्स्ट पार्ट लेके चला मैं, सेकंड भी शो करा दिया मैंने, थर्ड भी प्रूव करा दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट बराबर सेकंड पार्ट और बराबर थर्ड पार्ट, तीनों पार्ट कैसे मेरे समान है, समान है। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने 13 क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लिए, कल हम 14 से शुरू करेंगे। और जिन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मैथमेटिक्स की जरूरत है,
जो थोड़े कमजोर हैं तो वो उनको वीडियो शेयर करें, अपनी क्लास के बच्चे हों या आपके कोई भी रिलेटिव में भाई बहन या कोई भी हो तो उनको शेयर करें, जिससे उनको थोड़े बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके। थैंक यू, ज्यादा शेयर करें।